नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अपने चैनल एग्जाम ट्यूट में। दोस्तों, इस वीडियो में हमने आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए हैं जो आपके आने वाले एग्जाम में देखने को जरूर मिलेंगे, चाहे आपका एग्जाम किसी भी लेवल का हो। आखिरी तक बने रहिए हमारे साथ इस क्लास में। और आपने कितने क्वेश्चन के सही आंसर किए हैं हमें अपना स्कोर भी शेयर कीजिए। चलिए क्लास शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, बेपी कोलंबो जो हाल ही में खबरों में था, किस ग्रह खगोलीय पिंड की खोज के लिए लॉन्च किया गया एक अंतरिक्ष यान है। आपके पास ऑप्शन है इस प्रकार। ऑप्शन ए बुध, ऑप्शन बी शुक्र, ऑप्शन सी मंगल या ऑप्शन डी अरुण। जल्दी से आंसर कीजिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 1 का। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए बुध। डिटेल में जान लेते हैं इसके बारे में। बेपी कोलंबो यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी ESA और जापान एयरोस्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसी का एक संयुक्त मिशन है जिसका उद्देश्य बुध ग्रह के बारे में खोज करना है। हाल ही में इस अंतरिक्ष यान ने पहली बार शुक्र ग्रह को पार किया है और 17,000 किलोमीटर की दूरी से शुक्र ग्रह का एक चित्र लिया है। 2018 में इस अंतरिक्ष यान को लॉन्च किया गया था। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 2, WHO की हालिया रिपोर्ट के अनुसार दुनिया भर में किस देश का टीबी का बोझ सर्वाधिक 26% है। आपके पास ऑप्शन है इस प्रकार। ऑप्शन ए पाकिस्तान, ऑप्शन बी भारत, ऑप्शन सी श्रीलंका या ऑप्शन डी जापान। जल्दी से आंसर कीजिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 का। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी भारत। डिटेल में जान लेते हैं इसके बारे में। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने हाल ही में द ग्लोबल ट्यूबरकुलोसिस रिपोर्ट 2020 शीर्षक से एक रिपोर्ट जारी की है। इस रिपोर्ट के अनुसार कोविड-19 प्रेरित लॉकडाउन के लागू होने के बाद अप्रैल 2020 में भारत में तपेदिक टीबी के मामलों में लगभग 85% की गिरावट दर्ज की गई। हालांकि दुनिया भर में भारत में टीबी का बोझ सर्वाधिक 26% है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 3, किस देश के लिए भारत 1 किलो वर्ग की पनडुब्बी INS सिंधुवीर वितरित करेगा। आपके पास ऑप्शन है इस प्रकार। ऑप्शन ए रूस, ऑप्शन बी जापान, ऑप्शन सी म्यांमार या ऑप्शन डी मालदीव। जल्दी से आंसर कीजिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 का। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी म्यांमार। डिटेल में जान लेते हैं इसके बारे में। भारतीय नौसेना जहाज सिंधुवीर को 1 किलोमीटर वर्ग की पनडुब्बी म्यांमार नौसेना में स्थानांतरित करेगा, जिसे म्यांमार को अपनी पहली पनडुब्बी मिलेगी। इसे सागर नीति के तहत स्थानांतरित किया जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 4, विश्व गरीबी उन्मूलन दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। आपके पास ऑप्शन है इस प्रकार। ऑप्शन ए 17 अक्टूबर, ऑप्शन बी 18 अक्टूबर, ऑप्शन सी 19 अक्टूबर या ऑप्शन डी 20 अक्टूबर। जल्दी से आंसर कीजिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 का। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए 17 अक्टूबर। डिटेल में जान लेते हैं इसके बारे में। अंतर्राष्ट्रीय गरीबी उन्मूलन दिवस 2020 का विषय एक्टिंग टुगेदर टू अचीव सोशल एंड एनवायरमेंटल जस्टिस फॉर ऑल है। गरीबी उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस पूरे विश्व में प्रतिवर्ष 17 अक्टूबर को मनाया जाता है। इस दिवस को मनाने का उद्देश्य विश्व समुदाय में गरीबी दूर करने हेतु किए जा रहे प्रयासों के संबंध में जागरूकता बढ़ाना है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 5, विश्व बैंक विकास समिति प्लेनरी वर्ल्ड बैंक डेवलपमेंट कमेटी प्लेनरी की 102 बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया है। आपके पास ऑप्शन है इस प्रकार। ऑप्शन ए राजनाथ सिंह, ऑप्शन बी नरेंद्र मोदी, ऑप्शन सी नरेंद्र सिंह तोमर या ऑप्शन डी निर्मला सीतारमन। जल्दी से आंसर कीजिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 का। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन डी निर्मला सीतारमन। डिटेल में जान लेते हैं इसके बारे में। केंद्रीय वित्त और कॉरपोरेट मामलों की मंत्री निर्मला सीतारमन ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से विश्व बैंक विकास समिति प्लेनरी की 102 बैठक में भाग लिया। उन्होंने आर्थिक प्रोत्साहन पैकेज के
एक भाग के रूप में $23 बिलियन और $271 बिलियन के पैकेज समेत सरकार द्वारा उठाए गए उपायों पर प्रकाश डाला है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 6, इन्फ्यूज़र और सीलम जो हाल ही में खबरों में थे किस क्षेत्र से जुड़े हैं? आपके पास ऑप्शन है इस प्रकार। ऑप्शन ए पर्यावरण, ऑप्शन बी जल संसाधन, ऑप्शन सी मृदा अपरदन या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। जल्दी से आंसर कीजिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6 का। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए पर्यावरण। डिटेल में जान लेते हैं इसके बारे में। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग IMD ने राष्ट्रीय राजधानी के लिए एक उन्नत हाई रिजोल्यूशन वायु गुणवत्ता प्रारंभिक चेतावनी प्रणाली इन्फ्यूज़र एनवायरमेंटल इंफॉर्मेशन फ्यूजन सर्विस का संचालन किया है। देश के बाकी हिस्सों के लिए एक और मॉडल ऑपरेशनलाइज किया गया है। IMD ने वैश्विक उत्सर्जन आविष्कारों को लागू करके सिस्टम फॉर इंटीग्रेटेड मॉडलिंग ऑफ एटमॉस्फेरिक कंपोजिशन सीलम में भी सुधार किया है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 7, हाल ही में कौमुदी मुंशी जी का निधन हो गया है, वे किस क्षेत्र से संबंधित थी? आपके पास ऑप्शन है इस प्रकार। ऑप्शन ए लेखक, ऑप्शन बी कवि, ऑप्शन सी गायक या ऑप्शन डी अभिनेत्री। जल्दी से आंसर कीजिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7 का। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी गायक। डिटेल में जान लेते हैं इनके बारे में। पौराणिक गुजराती गायक कौमुदी मुंशी, जिन्हें गुजराती सुगम संगीत को लोकप्रिय बनाने में उनके योगदान के लिए जाना जाता है, उन्हें गुजरात की बुलबुल नाइटिंगेल ऑफ गुजरात भी कहा जाता है। 93 ईयर की आयु में कोविड-19 के संक्रमण के चलते उनका निधन हो गया है। उन्होंने कई भोजपुरी गीतों में भी गाया था। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 8, हाल ही में श्री नरेंद्र मोदी ने कितने रुपये मूल्य का स्मारक सिक्का जारी किया है? आपके पास ऑप्शन है इस प्रकार। ऑप्शन ए 75, ऑप्शन बी 70, ऑप्शन सी 50 या ऑप्शन डी 100। जल्दी से आंसर कीजिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8 का। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए 75। डिटेल में जान लेते हैं इसके बारे में। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने 16 अक्टूबर 2020 को वर्चुअली खाद्य और कृषि संगठन FAO की 75 वर्षगांठ को चिन्हित करने के उद्देश्य से 75 रुपये मूल्य का स्मारक सिक्का जारी किया है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 9, स्ट्रेटेजिक आर्म्स रिडक्शन ट्रेटी स्टार्ट जो हाल ही में खबरों में थी किस देश के साथ जुड़ी हुई है? आपके पास ऑप्शन है इस प्रकार। ऑप्शन ए अमेरिका व चीन, ऑप्शन बी चीन व रूस, ऑप्शन सी रूस व अमेरिका या ऑप्शन डी जापान व भारत। जल्दी से आंसर कीजिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9 का। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी रूस व अमेरिका। डिटेल में जान लेते हैं इसके बारे में। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने प्रस्ताव दिया है कि फरवरी में समाप्त होने वाली नई रणनीतिक शस्त्र न्यूनीकरण संधि स्टार्ट को आगे बढ़ाया जाना चाहिए। हालांकि संयुक्त राज्य अमेरिका ने रूसी राष्ट्रपति के इस प्रस्ताव को खारिज कर दिया है। नई स्टार्ट संधि, जिस पर 2010 में हस्ताक्षर किए गए थे, रणनीतिक परमाणु उपकरणों की संख्या को सीमित करती है, जिसे दोनों देश तैनात कर सकते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 10 लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन ऑफ द डे। लद्दाख और जोजिला टनल का निर्माण किया जा रहा है, यह श्रीनगर घाटी और डैश को जोड़ेगी। आपके पास ऑप्शन है इस प्रकार। ऑप्शन ए लेह, ऑप्शन बी चेनानी, ऑप्शन सी नासरी या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। दोस्तों आप सभी को पता है क्वेश्चन ऑफ द डे का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करना होता है। आपने कितने क्वेश्चन के सही आंसर किए हैं ये भी आपको अपना स्कोर आपको हमें कमेंट बॉक्स में बताना है। दोस्तों अगर आपको यह वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक ज़रूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। बने रहिए हमारे साथ। जय हिंद, धन्यवाद।